घर के अंदर मौजूद हत्यारे से बचने के लिए उसने बिना एक पल गंवाए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन हत्यारा भी तुरंत उसके पीछे आ पहुंचा। उस समय लीसा और हत्यारे के बीच सिर्फ एक लकड़ी का तख्ता था। अगर वह नीचे देख लेता तो लीसा तुरंत पकड़ ली जाती। लीसा इतनी डरी हुई थी कि उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। मजबूरी में वह तख्ते के दूसरे सिरे की ओर तैरने लगी, लेकिन उसकी हल्की सी हरकत की आवाज शायद हत्यारे ने सुन ली। वह धीरे धीरे लीसा की तरफ बढ़ने लगा। अब लीसा डर के मारे बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी, लेकिन वह चुपचाप मौत का इंतजार भी नहीं करना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और तुरंत पानी के अंदर गोता लगा दिया। फिर उसने पत्थर के खंभे से बंधी रस्सी को कसकर पकड़ लिया ताकि उसका शरीर ऊपर न तैर सके। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हालांकि हत्यारे को लीसा दिखाई नहीं दी, फिर भी वह शक होने के कारण काफी देर तक किनारे पर खड़ा रहा। अगर वह और देर तक वहीं रहता तो लीसा का दम घुट जाता। खुशकिस्मती से जैसे ही लीसा की सांस टूटने वाली थी, हत्यारा वहां से चला गया। लेकिन असली डरावना सपना तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही लीसा तेजी से पानी की सतह की ओर तैरने लगी, रस्सी गलती से उसके दाएं पैर में उलझ गई। वह तुरंत नीचे झुककर गांठ खोलने लगी, लेकिन वह एक मजबूत गांठ थी जिसे इतने कम समय में खोलना नामुमकिन था। अब लीसा पूरी ताकत से ऊपर तैरने लगी ताकि रस्सी और गांठ को भी अपने साथ सतह तक ले जा सके, लेकिन इससे हालात और भी खराब हो गए। जितनी ज्यादा वह छूटने की कोशिश करती, गांठ उतनी ही कसती चली गई। आखिरकार काफी देर तक सांस न ले पाने के कारण लीसा की पानी में डूबकर मौत हो गई। और इस पूरी घटना की वजह कहीं न कहीं उसके पिता ही थे। 30 साल तक पुलिस सेवा में रहने वाले जिमी ने न जाने कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इसी वजह से उसने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए थे। बदला लेने के लिए उन्हीं अपराधियों ने एक हत्यारे को जिमी की हत्या करने भेजा, लेकिन उस समय जिमी एक केस की जांच के लिए बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ उसकी बेटी लीसा अकेली थी। हत्यारे को अपनी तरफ आते देखकर लीसा जल्दी से छिप गई। यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। जब जिमी वापस घर लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे पूरे बोट हाउस में अपनी बेटी कहीं नहीं मिली। सामने गंदे नदी के पानी को देखकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। उसने तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही देर बाद लीसा का शव नदी से बाहर निकाला गया। अपनी बेटी की तैराकी की क्षमता को अच्छी तरह जानते हुए जिमी ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद उसे अपनी बेटी की मौत की असली वजह पता चल गई और यहीं से उसके बेहद सोचे समझे और खतरनाक बदले की शुरुआत हुई।